हम मौजूद हैं यहाँ तेहरान की यूनिवर्सिटी में। ये वो यूनिवर्सिटी की इमारत है जिसे टारगेट किया गया था अमेरिका द्वारा। यहाँ पर हमला किया गया था। ये 28 मार्च को सुबह 2 बजे के करीब हमला किया गया। लेकिन ये एक लैबोरेटरी है, ये फ़िज़िक्स की एक लैबोरेटरी है, क्योंकि आसपास जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, हम आपको वो इमारतें भी दिखाएंगे और उनको किस तरह का नुकसान हुआ है इस हमले में, वो भी आप देखिए। शीशे टूट गए हैं इमारतों के और उनको नुकसान हुआ। लेकिन ये एक लैबोरेटरी है। ये लैबोरेटरी ख़ास है बहुत। इसको क्यों टारगेट किया गया वो भी अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। तो देखिए, जो टारगेट्स चुने गए तेहरान में, जहाँ जहाँ तेहरान के अलावा भी ईरान में जो हमले किए गए, उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, ख़ास हैं वो, और एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत उनको टारगेट किया गया। इसको आइए हम समझाएंगे आपको। हमारे साथ एक छात्र हैं, वो भी जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और फिर आपको दरअसल समझ आएगा कि इस इमारत को क्यों इस तरह से टारगेट किया गया इन तमाम इमारतों के बीच। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, छात्र हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ योर नेम? Sina Hosseini. सर, यू स्टडी हियर? Yes, I'm studying here. व्हाट डू यू स्टडी? Mechanical engineering. एंड वर यू हियर व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन दिस स्ट्राइक हैपेंड? میگن که وقتی این اتفاق و این حمله انجام شد شما بودین؟ نه متاسفانه ما تا 29 اسفند اینجا بودیم. 29 اسفند دیگه رفتیم پیش خانواده. بعد دیگه قرار بود تا 13 به در دیگه بمونیم اونجا و دیگه بعد بیام. اینجا نبودیم It متاسفانه. was 8 days before actually 8 days before the attack that on the university happened. They were in the university. So during the attack there was no one in the university. This is a lab. We are told that this is a laboratory because there are physics college and buildings of physics college around this laboratory. What was this laboratory used for? این در واقع برای چه کاری استفاده می‌شد این آزمایشگاهی که مورد حمله قرار اینجا مرکز ملی ماهواره است. توش روی کارهای تحقیقاتی ماهواره انجام میدادن، ماهواره میساختن. فکر کنم تا الان چند تا ماهواره، 3 تا 4 تا ماهواره ساختن، حتی بیشتر شاید. و آخریش هم که همین سال گذشته پرتاب شد. It was a central building, national central building for the satellites researches, and over here has been 4 or 5 satellites has been actually developed and sent to the space. So it's a quiet scientific place that some scientists and engineers work here. Any other building apart from this that was targeted in the university? چیزای دیگه هم زدن یا فقط این تنها جایی؟ فقط همینجا خورده. It's only this actually place. Thank you Sinai for talking to us. So Sinai ने जैसे हमें बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये लैब है, लेकिन लैब किस चीज़ की है? ये सेंट्रल सैटेलाइट रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती थी इमारत, यानी जो सैटेलाइट पर रिसर्च की जा रही है। और यहाँ इस इमारत में, इस लैबोरेटरी में जो काम करते हैं साइंटिस्ट और छात्र, उन्होंने यहाँ से कुछ सैटेलाइट्स को टेस्ट भी किया था पिछले 1 साल के दौरान। 2, 3, 4 बार उन्होंने ऐसा किया भी है, यानी बहुत सफलताएँ भी उन्हें मिल रही थी। ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि ये ईरान की तेज़ी से जो प्रगति हो रही है विज्ञान के क्षेत्र में, उसके लिए ये जो लैब है सैटेलाइट के क्षेत्र में ख़ास तौर पर, उसके लिए इस लैबोरेटरी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस वजह से भी इसको चुना गया एक टारगेट के तौर पर। लेकिन ये देखिए, ये जो इमारत है ये यूनिवर्सिटी की इमारत है। ये इमारत आसपास फ़िज़िक्स की जो बिल्डिंग्स हैं, फ़िज़िक्स कॉलेज है ये दरअसल, और उसके बीच में ये लैब मौजूद है। यानी इस पूरी बिल्डिंग में, इस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में इस एक इमारत को चुना गया और इसको टारगेट किया गया। अब देखिए, इस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, इस तरह से चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ से आसपास, क्योंकि जो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है, तो उनको दुरुस्त करने का जो काम है वो चल रहा है। शीशे बदले जा रहे हैं, इन तमाम जो इमारतें उसमें मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत अहम बात जो हमें हर जगह दिखाई देती है, ईरान का झंडा दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ हर जगह आपको हिज़्बुल्लाह का झंडा भी दिखाई देता है। यानी ईरान न सिर्फ अपनी नेगोशिएशंस के दौरान अमेरिका के साथ बात कर रहा है या दुनिया में जो वो बात कर रहा है उसमें वो ये संदेश दे रहा है, उसके अलावा भी हर जगह सांकेतिक तौर पर भी, यानी रणनीति के तौर पर तो वो कर ही रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह का समर्थन है, रहेगा और वो ईरान के लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन उसके अलावा भी ईरान हिज़्बुल्लाह के साथ किस तरह से खड़ा है, उसका ये जो सांकेतिक जो सिम्बलाइजेशन है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि उसमें फिर बार बार ईरान की तरफ से संदेश देने की कोशिश होती है कि देखिए, हिज़्बुल्लाह के साथ हम इस तरह से मौजूद हैं कि हर जगह आपको ईरान के झंडे के साथ हिज़्बुल्लाह का जो फ्लैग है वो साफ़ तौर पर दिखाई देता है। ये और हमने हर जगह देखा है, यानी जहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, जहाँ पर भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं ईरान के फ़्लैग्स लेकर, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं,
हैं या डिमॉन्स्ट्रेशंस का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पर भी हर जगह इसी तरह से हिजबुल्लाह के जो फ्लैग्स हैं वो मौजूद होते हैं। और इसी तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर भी दिखाई देगी। देखिए हमने आपको ये जो इमारत है उसके शीशे भी दिखाए, ये इस तरह से इस इमारत के शीशे, और पीछे देखिए वो जो आपको एक ग्रीन हाउस दिखाई दे रहा है उसकी छत पर भी आप देख सकते हैं इसी तरह से शीशे टूटे हैं और यहाँ आसपास की जो इमारतें हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है। हालांकि अब यहाँ पर तेज़ी से मरम्मत का काम हो रहा है। ये जो इमारत है इसके अलावा भी इसी तरह के कोई और जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उन्हें टारगेट किया गया था। यानी जो रणनीतिक तौर पर युद्ध की दृष्टि से अहमियत रखते हैं जगहें, उनको तो टारगेट किया ही गया, लेकिन अमेरिका द्वारा इस युद्ध में रणनीतिक तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में अगर ईरान में कोई काम हो रहा है और वो आने वाले वक्त में उसके सैटेलाइट प्रोग्राम को, उसके मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, तो उन जगहों को भी टारगेट किया गया और उसके तहत ये जो टारगेट था वो बहुत अहमियत रखता है। और इसी तरह से और भी यूनिवर्सिटीज़ में और भी कैंपसेस में इसी तरह के जो टारगेट्स हैं उन्हें चुना गया और हम वो कोशिश करेंगे कि हम वो भी आपको दिखाएं ताकि आपको दरअसल ये समझ में आए हमारे दर्शकों को कि किस रणनीति के तहत ये हमले किए जा रहे थे। तेहरान से इल्म सनद यूनिवर्सिटी से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान।